हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सौंदर्या इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वैदिक सभ्यता यानी यहां पर हम वैदिक सिविलाइजेशन को हम सीखने का प्रयास करेंगे। वैदिक सभ्यता का सीधा सा शब्दों का अर्थ है वेदों के आधार पर, वेदों के आधार पर जिस सभ्यता का अध्ययन होता है, वेदों के आधार पर दोस्तों हम जिस सभ्यता का अध्ययन करते हैं उसी को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। यानी वेदों के आधार पर जिस सभ्यता का अध्ययन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब सभ्यता क्या होता है? सभ्यता की अगर बात करें तो किसी व्यक्ति का जीवन शैली, किसी व्यक्ति का जीवन शैली जो पारंपरिक रूप से आ रहा हो, जो परंपरा रूप से जो परंपरा के रूप से हो रहा है, वही उसकी सभ्यता होती है। ठीक है दोस्तों, यहां पे हमने देखा कि वैदिक सभ्यता क्या होती है। तो हमने कहा वेदों के आधार पर जिस सभ्यता का अध्ययन किया जाए उसी को हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। फिर हमने कहा कि किसी व्यक्ति की जीवन शैली को परंपरागत रूप से हो रहा है। यानी सभ्यता क्या होती है, कोई पूछे तो सभ्यता हमने बताया था कि सभ्यता अगर समझना है तो पहले संस्कृति को समझना पड़ेगा। संस्कृति का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की जीवन शैली, बोलचाल, आचार विचार, पहनावा, खान पीन, जितनी भी गतिविधियां कोई व्यक्ति करता है वह उसकी संस्कृति कहलाती है। और संस्कृति ही जब लंबे समय तक चलती रहती है तो सभ्यता में कन्वर्ट हो जाती है। यानी संस्कृति ही सभ्यता का रूप धारण करती है। यानी यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों कि संस्कृति ही चल के क्या बन जाती है, सभ्यता बन जाती है। तो वैदिक सभ्यता पे हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। अब इसके कार्यकाल की बात अगर सबसे पहले करें तो इसका जो समय है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के पीरियड का है। इसके अगर पार्ट करें, वैदिक सभ्यता के पार्ट हम करें तो इस काल में कोई ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की पुस्तकें लिखी गई है दोस्तों। यहाँ पे दो तरह की चीजें हैं। कितनी तरह की है? दो तरह की अध्ययन करते हैं। जो पहला पीरियड है इसको हम कहते हैं ऋग वैदिक सभ्यता, और दूसरा है दोस्तों उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक को हम कह सकते हैं ऋग वैदिक ईरा, और इसको हम कह सकते हैं पोस्ट
वैदिक ईरा। इसका जो पीरियड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये बेसिकली है हमारा 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का कार्यकाल है। जबकि इसका जब पीरियड की बात करेंगे तो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक इसका कार्यकाल है। अब इसमें इसके अध्ययन का जो साक्ष्य है, इसकी जानकारी का आधार क्या है? इसका आधार दोस्तों ऋग्वेद है। यानी इसका अध्ययन ऋग्वेद के लिए। ऋग्वैदिक सभ्यता की जानकारी किससे होगी? इसकी अगर हम जानकारी की बात करें, जानकारी यहां पे लिख देते हैं जानकारी, या इसको कह सकते हैं साक्ष्य। इसके साक्ष्य का आधार क्या है? ऋग्वेद है। जबकि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का आधार क्या है? साक्ष्य। इसकी जानकारी का साक्ष्य बहुत कुछ है। क्या क्या है? यजुर्वेद, उत्तर वैदिक ग्रंथ है। उत्तर वैदिक ग्रंथ में कौन कौन आता है दोस्तों? नंबर 1 यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य, उपनिषद। उपनिषद आते हैं। यानी इसमें वैदिक ग्रंथ में सिर्फ इतने ही है। और जब उपनिषद अंतिम है, इसलिए उपनिषद का एक उपनाम है वेदांत। अब यहां पर देखते हैं, अब यहां पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो ये स्टार्टिंग में तीनों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसी को हम त्रिवेद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम त्रिवेद कहते हैं। ठीक है। अथर्ववेद लास्ट में लिखा गया, अंतिम में लिखा गया। इसके बाद अगर वैदिक ग्रंथ की बात करें तो ये ग्रंथ तो ये हो गए दोस्तों। दूसरा का ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा का ग्रंथ है अरण्य ग्रंथ, और चौथा ग्रंथ है उपनिषद। तो ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक ग्रंथ की बात करें तो सिर्फ इतने का ही अध्ययन किया जाता है। अब इन सब के बारे में हम लोग दोस्तों डिटेल में चलने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या चीजें हैं, क्या हमारे पॉइंट टू एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंस है। अब इनमें सबसे पहले दोस्तों हम जीवन शैली इनकी देखेंगे कि इनकी जीवन शैली कैसी थी। यानी ऋग्वैदिक काल के लोग किस तरह की लाइफ जीते थे। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने दो पार्ट कर दिया वैदिक सभ्यता को समझाने के लिए, जिससे कि आसानी से यहाँ की जीवन शैली को हम भापा जा सके। पहले काल को हमने कहा है ये ऋग्वैदिक है, और दूसरे काल को बोल रहे हैं हम उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक यानी ऋग्वैदिक, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में पोस्ट वैदिक। यहां का जो मानव था पहले क्या था ये समझ लेना है। यहाँ का जो जीवन का जो सबसे बड़ा आधार होता है वो होता है शिकार। यहाँ के जो लोग थे शिकार करते थे, पशुपालन करते थे,
जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि का ज्ञान आ गया था। अस्थाई जीवन, यहां अस्थाई जीवन नहीं है दोस्तों, यहां पे शिकार के लिए, पशुपालन के लिए हमेशा ये लोग क्या करेंगे, भ्रमण करते हैं, भ्रमण करते हैं, यानी निश्चित स्थान नहीं है। जबकि उत्तर वैदिक काल में एक निश्चित स्थान पर ये लोग खेती करेंगे, ये पहले से ऑलरेडी क्या है, डिसाइड है दोस्तों। अच्छा, अब देखेंगे इनका आधार कैसे चलेगा दोस्तों। तो इनके जीवन में, जीवन शैली में दो चीजों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। नंबर एक, इनके जीवन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, दो चीजें हैं। नंबर एक, खाना, और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, जनसंख्या। इनके जीवन का सबसे बेस आधार ये है। तो ये खाने के लिए क्या करेंगे, दो चीजें करेंगे, न और जनसंख्या बढ़ाएंगे। तो पहली चीजें होती है, खाने के लिए क्या करेंगे, दो चीजों का सहारा लेंगे। नंबर एक, शिकार करेंगे और दूध का प्रयोग करेंगे। दूध के लिए किसको पालेंगे, गाय को। इसीलिए गाय को क्या कहते हैं, अधन्या, अधन्या या माता, यानी क्योंकि गाय के लिए सबसे इंपॉर्टेंस है। जनसंख्या के ऊपर, जनसंख्या के लिए किसकी जरूरत होती है, जनसंख्या के लिए इनको महिलाओं की जरूरत होगी। और इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, दूसरे कबीलों पर आक्रमण भी करेंगे। छीन को लाएंगे। इसलिए दूसरे कबीले से छीन कर भी लाएंगे। किसको छीन कर लाएंगे, महिलाओं। ठीक है, ये इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बेस था, आधार था दोस्तों। जबकि यहां पर एग्रीकल्चर हो जाएगा तो यहां पे इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा दोस्तों, दूसरी चीजें, ये हमेशा, तीसरी चीजें क्या है, इन सब की पूर्ति के लिए क्या करेंगे। नंबर एक, हमेशा कबीले में रहेंगे, यानी पूरे परिवार के साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, अर्थात कबीले में रहेंगे। किसमें होंगे दोस्तों, कबीले में रहेंगे। और जो परिवार का मुखिया होगा उसी के नाम से कबीले का नाम जाना जाएगा। मुखिया के नाम से कबीले का नाम जाना जाएगा। इनकी जीवन शैली ये थी बेसिकली। ठीक है दोस्तों, अब इनमें हम वन बाय वन फोकस करेंगे कि और इनमें क्या होता था। अब इन सबको डिटेल में चलेंगे। अब हम आज ऋग्वैदिक काल को सबसे पहले अध्ययन करने चल रहे हैं। इनकी राजनैतिक पार्टियां क्या थी, इनमें तीन चीजें दिखाई पड़ती है दोस्तों। एक विदत, सभा, समिति। इसमें सभा और समिति को
प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। कहा गया है? अथर्ववेद में। और जो विदत था इनकी सबसे प्राचीन संस्था था। इसमें बेसिकली कौन भाग लेती थी दोस्तों? महिलाएं। बाद में विदत क्या हो जाएगा? और उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने कहा इनकी राजनीतिक संस्था तीन है। एक विदत, दूसर की सभा, तीसर की समिति। ये लोग ग्रुप बना के रहते हैं दोस्तों। जैसे सबसे पहले अगर एक ग्रुप बना दे इस तरह से, यहां पे फीमेल होंगी, ठीक है। अब ऐसी फीमेल को रखा जाएगा जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 45 साल का हो। इसी के बीच में चाइल्ड भी होंगे 16 साल से कम वाले। फिर एक नया ग्रुप बन जाएगा जो वृद्धों का होगा, यानी लगभग 55 साल के प्लस वालों का मैन होंगी इसमें। देन फीमेल होंगी। फिर इसके ऊपर एक होगा यंग जनरेशन होगा, यंग मैन होंगे। फिर ठीक है, जो 16 साल से लेकर 59 साल तक हो, इस तरह का हो। फिर इस तरह से एक कबीला बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये इस तरह से परिवार में रहेंगे। तो विदत का काम क्या है? विदत का आप सबका हम लोग यहाँ पे काम देखेंगे। विदत सबसे पहले आता है। विदत का मतलब होता है शिकार या फल या ड्राई फ्रूट या दूध आदि को खाने में वितरण करना। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम विदत ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। अब विदत ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी कि जो अब इसमें से सबको काम बांटा जाएगा, हम आगे बताएंगे। सबका अलग अलग कार्य होगा। तो जो लोग यानी यंग जनरेशन जो शिकार करेगी, पशुओं को पालेगी यानी दूध को कलेक्ट करेगी, जंगली फ्रूट्स, फल, ड्राई फ्रूट्स इसेट्रा जो भी चीजें खाने पीने की चीजें मिलेंगी, वो ये सभी आर्यन लेके आएंगे और ले आकर कहां पे इकट्ठा करेंगे? विदत को देंगे। विदत में कौन होगा दोस्तों? महिलाएं होंगी। और महिलाएं ये विदत संस्था में कौन है? हमने पहले बताया है कि यहाँ पे महिलाएं हैं। और जब दादियों को देंगे तो ये महिलाएं अपने बहुओं को देंगी। इस तरह से खाने का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी बच्चों को कौन सा हार्ड डिश चाहिए कि सॉफ्ट डिश चाहिए, वृद्ध को क्या चाहिए, महिलाओं को क्या चाहिए, ये सब ही कुछ डिसाइड करने का काम महिलाओं का होता है। आज भी हमारे घर में खाने का डिस्ट्रीब्यूशन जितना बेस्ट तरीके से महिलाएं कर लेती, पुरुष उतना अच्छे से अगर हम लोगों को बांटना जाए तो क्या कर रहेंगे? अच्छे अच्छे खाना पहले खा लेंगे, खराब वाला अंतिम वाला पाएगा। लेकिन जब महिलाएं खाना बांटेंगी तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे सबका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होगा। और ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उनकी जैसी नीड होगी, जैसी जरूरत होगी, इसलिए विदत संस्था यहाँ पर दिखाई पड़ती है। बाद में दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जब कृषि आ जाएगा, लोग खेती करने लगेंगे, तब यहाँ पे खाने का डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इस फैमिली में 1000 से 2000 लोग रह रहे हैं। और जब 1000 लोग रहते हैं तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। इसलिए विदत रूपी संस्था को बनाने की मजबूरी आती है। विदत, अगर क्वेश्चन आता है विदत क्यों बनाई जाएगी, तो विदत इसलिए बनाई जाएगी कि पूरा कबीला एक साथ में रहेगा और पूरे कबीले में खाने का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। खाना तो कलेक्ट लोग कर लेंगे, लेकिन कैसे बांटा जाए, तो ये बांटने का काम महिलाओं का होता था। और ये संस्था विदत कहलाती थी। यह आर्यन की सबसे प्राचीन संस्था है। दूसरी जो संस्था है दोस्तों, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है, उसे हम कहेंगे सभा। सभा क्या करेगी? सभा में जो मुखिया होगा, सभा में क्या होगा दोस्तों? इसका एक मुखिया होगा।
ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, सभापति। ठीक। अब सभापति का मतलब होता है जो 1000 जनसंख्या है इसमें कोई ना कोई जो सबसे सीनियर जो मेंबर होंगे, यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो इनमें सबसे उम्रदराज वाला व्यक्ति होगा, उम्रदराज, यानी इन सब के दादा दादी होंगे। कौन होंगे दोस्तों, दादाजी। तो दादाजी ही क्या कहलाए, यहां पर दादाजी ही क्या कहलाए, सभापति। इसका मतलब होगा कि ये निर्णय लेंगे, ये सभी बैठ के डिसीजन लेंगे और दादाजी के ही सलाह से लोग एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करेंगे। यानी ये किस लिए बनाया गया था, भ्रमण करने के लिए। कहां भ्रमण करेंगे दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान। दूसरी चीजें किस लिए बनाई गई थी, यही प्रमुख निर्णय देगा, ये निर्णायक भूमिका है, निर्णायक, निर्णायक, ये कौन करेगा, निर्णायक भूमिका करेगा। प्रबंध करना इसका काम होता है, नियंत्रित करना। ठीक, यही प्रबंध भी करेगा, यही पूरे कबीले को नियंत्रित भी करेगा। ये सभी काम किसका है दोस्तों, सभा का है। इसी तरह से इस कबीले में सबको कार्य करने के लिए अलग अलग सबके काम बांट दिए जाते हैं दोस्तों। जैसे कुछ लोगों को कह दिया गया भाई तुम शिकार करोगे, हमेशा क्या करोगे, शिकार। तुम लोग फल कलेक्ट करोगे, तुम लोग गाय को पालोगे। कुछ लोगों को कहा गया कि इसकी सुरक्षा करोगे तुम लोग हमेशा, तुम लोग क्या करोगे, हमेशा आक्रमण करोगे। कुछ लोग को काम बांट दिया गया कि तुम हमेशा क्या करोगे, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाओगे। इस तरह से सबके काम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और जब सबके कार्य को बांट दिया जाएगा तो सभी अपना अपना कार्य करेंगे इंश्योर। तो जो ये सभी कार्य जो बांटे गए हैं इसी को क्या बोला गया, समिति। तो यहाँ पे दोस्तों हम समझ गए कि समिति क्या होता है, सभा क्या होता है और विदथ क्या होता है। इन सब के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन यहाँ पर किया। अब इसके बाद हम इनके धर्म को देखेंगे, क्योंकि धर्म सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। बिना धर्म के कुछ भी कार्य नहीं होता। धर्म क्या होता है, धारते इति धर्मः, अच्छे कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है, यानी जो नैतिक कर्तव्य है। धर्म क्या होता है, अब हम लोग धर्म को देखेंगे। धर्म में क्या है, धर्म क्या होता है, नैतिक कर्तव्य का पालन करना धर्म है। नैतिक कर्तव्य का पालन करना धर्म है। अब धर्म में किसकी पूजा करेंगे, ये सभी लोग प्राकृतिक पूजक थे। कौन से पूजक थे दोस्तों, ये प्राकृतिक पूजक थे, यानी ये भगवान की प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति का पूजा का मतलब होता है ये लोग स्थान, वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, नदी आदि की पूजा करेंगे। इसी को समाजशास्त्र में टोटनिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, और इसी के आधार पर ये निर्धारण करते हैं। अब इनके जो सबसे प्रमुख भगवान थे दोस्तों वो कौन थे, इंद्र थे। ऋग्वेद में इंद्र के बारे में 250 श्लोक हैं। इंद्र को ये लोग क्या कहेंगे, सोमापा, और क्या कहेंगे, पुरंदर। ये लोग इंद्र को क्या बोलते हैं, सोमापा बोलेंगे, पुरंदर बोलेंगे और इंद्र को ही सब कुछ मानेंगे।
दूसरे इनके जो सबसे प्रमुख देवता है वो है वरुण। वरुण को ध्यान रखना दोस्तों, इंद्र को, वरुण में एक खासियत है कि वरुण को ये लोग नहीं, अग्नि पहले लिखेंगे तब वरुण, अग्नि, अग्नि के बारे में 250 श्लोक है, 200 श्लोक के बारे में बताया गया है। दूसरे महत्वपूर्ण देवता है, इसमें इनके बारे में बोला गया है कि ये पृथ्वीवासी व आकाशवासी, आकाशवासी का मतलब देवता। पृथ्वीवासी प्लस आकाशवासी के बीच की ये क्या है दोस्तों, ये सूचना दाता है, सूचना दाता है, ठीक है, आहुति के बल से। तीसरे देवता प्रमुख है दोस्तों वरुण। वरुण के बारे में बोला जाता है कि यही एकमात्र है जिन्हें दैत्य भी माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, दैत्य भी माना जाता है। किसको माना जाता है, तो वरुण को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब ये बेसिक चीजें हैं। अब इनके साथ ही अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करने चलेंगे, क्योंकि अब इनसे रिलेटेड सोशल क्या था इनका, पॉलिटिकल क्या था, इकोनॉमिकल कैसे करते थे, ये सबको कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर फोकस किया। अब हम जो हमारे एग्जाम के जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को अध्ययन करना है। तो सबसे पहले ऋग्वेद पर अध्ययन करेंगे। किस पे अध्ययन करेंगे, ऋग्वेद पर। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल है। कितने मंडल हैं, 10 मंडल और 1028 सूक्त है। अब आता है कि मंडल होते क्या है दोस्तों। ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, सबसे पहले हम तो इसको हम देखेंगे कि ऋग्वेद में जीवन, आर्यों के जीवन शैली के बारे में लिखा गया। किसके बारे में लिखा गया है, आर्यों के जीवन शैली, यानी लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं, आर्यों की लाइफ स्टाइल। ठीक, अब इसमें जब लाइफ स्टाइल जैसे हमारे जीवन की बात है दोस्तों, तो अब अपने ऊपर हम लोग देखते हैं कि हमने कहा कि ऋग्वेद के अंतर्गत आर्यों की जीवन शैली का साक्ष्य मिलता है। ठीक, अब हमारी जीवन शैली क्या है दोस्तों, हमें कौन सा कपड़ा बुनना है, हमारी पहली जरूरत है खाना, तो खाने के बारे में अलग मंडल होगा, कपड़ा दूसरा मंडल होगा, खाना मतलब कृषि के बारे में बताया जाएगा। फिर हमें अपने कार्य को कैपेबल बनने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों, भगवान की पूजा या मंत्रों का प्रयोग करने पड़ेगा, इसके बारे में अलग उल्लेख है। फिर हमें क्या जरूरत होगी, हमें बीमारी होगी तो हमें क्या चाहिए, जड़ी बूटी चाहिए, तो जड़ी बूटी का वर्णन अलग मंडल में होगा। हमारे ऊपर कबीले युद्ध करेंगे तो हम अपने कबीलों के साथ युद्ध का सामना करेंगे, इसके लिए अलग मंडल होगा। तो मंडल का मतलब यहाँ पर यह है भाग, यानी जीवन शैली के जो भाग है, जीवन शैली के भाग क्या है, जीवन शैली की जो भाग है, भाग को मंडल। जीवन शैली का मतलब जैसे हमें खेती की जानकारी होनी चाहिए, तो एक अलग मंडल बन गया ना, चौथा मंडल में है। इसी तरह हमें मंत्र का ज्ञान होना चाहिए, यानी जिससे आत्मीय रूप से हम मजबूत हो, मंत्रों के लिए एक अलग मंडल हो गया, तीसरा हो गया गायत्री मंत्र हो गया। इसी तरह से युद्ध कला भी हमें आना चाहिए, युद्ध के लिए अलग मंडल हो गया, सेवन मंडल हो गया। हमें जड़ी बूटी का ज्ञान होना चाहिए, ये नवा मंडल हो गया। इस तरह से हमारे जीवन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सभी कुछ इस मंडल में लिखा गया है। तो अब हम इन मंडलों के अलग अलग पार्ट को डिफाइन करने के लिए सूक्त का सहारा लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये सीख लिया कि ऋग्वेद के 10 मंडल 1028 सूक्त हैं,
तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है और ये क्या है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पॉइंट एग्जामिनेशन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, इसका जो पहला मंडल है, ठीक है दोस्तों, नहीं, प्रथम मंडल। देखो दोस्तों, ऋग्वेद का जो पहला मंडल है वो सबसे अंतिम में कंक्लूजन है। ये क्या है? सभी मंडल का सभी मंडल का कंक्लूजन है। यानी जैसा कि हम लोग कहते हैं ना कि जब कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो पूरा डिटेल लिखने के बाद निष्कर्ष, सभी मंडल का निष्कर्ष है। क्या है दोस्तों? निष्कर्ष है। दूसरा मंडल, यही सभी से प्राचीन है दोस्तों। ठीक है, सबसे प्राचीन कौन सा मंडल है? दूसरा मंडल है। तीसरे मंडल की क्या खासियत है दोस्तों? इसी मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। क्या लिया गया है? गायत्री मंत्र। जो गायत्री मंत्र लिया गया है ये सरिता को समर्पित है। किसको समर्पित है दोस्तों? सरिता को समर्पित है। सरिता मतलब यहां पे दोस्तों सूर्य है। ठीक है, यानी सूर्य की पहली किरण, यहां कहा जा सकता है सूर्य की पहली किरण को हम सरिता कहते हैं। और गायत्री मंत्र सरिता देवी को समर्पित है, सूर्य भगवान को समर्पित है। और यही कहा जाए तो ये भी जान लेना है दोस्तों, आर्यों का सबसे पवित्र मंत्र था। यही क्या था? पवित्र मंत्र। किसका? हिंदू धर्म का। अगर कभी कोई पूछे कि हिंदू धर्म का पवित्र मंत्र कौन है, सबसे पवित्र, सबसे इंपॉर्टेंस इसी को माना जाता है। इसके लेखक कौन है दोस्तों? विश्वामित्र जी हैं। इसको कि इस मंडल को किसने लिखा है? इस मंडल को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है विश्वामित्र। इस मंडल को किसने लिखा है दोस्तों? इस मंडल को विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। अब ऋग्वेद चौथा मंडल की बात करें, फोर्थ मंडल, इसमें कृषि के बारे में बताया गया। किसके बारे में? कृषि के बारे में बताया गया है। और इसके लेखक कौन है? वाम ऋषि है। चौथा मंडल कौन सा है दोस्तों? चौथा मंडल में कृषि के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? वाम ऋषि है। इसी तरह सातवां मंडल, इसमें दशराग युद्ध के बारे में बताया गया। दशराग, इसके लेखक कौन है? वशिष्ठ मुनि है। दशराग युद्ध का मतलब होता है दोस्तों 10 राजाओं के बीच युद्ध। दशराग युद्ध का मतलब क्या होता है? 10 राजाओं का युद्ध ना। 10 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जिनके गुरुजी महान होंगे उनके शिष्य भी महान होंगे। इसमें 10 राजा में क्या होंगे? एक राजा है सुदास, राजा सुदास है, राजा सुदास है। और दूसरा 10 राजा, दूसरी तरफ कौन है? 10 राजा है।
10 राजा की सामूहिक सेना है। और जो राजा सुदास हैं, इनके जो गुरु जी हैं ये है वशिष्ठ मुनि। इनके जो गुरु जी हैं वो है विश्वामित्र मुनि। और राजा जो सुदास है इन 10 को पराजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये युद्ध कहां होगा? ये पुरुषरणी नदी के किनारे होगा। पुरुषरणी, पुरुषरणी का वर्तमान में क्या है नाम है? रावी नदी के किनारे। और इस युद्ध में राजा सुदास विश्वामित्र के 10 शिष्यों को आसानी से पराजित करते हैं। ठीक है, अब इस तरह से इनका, ये किस जन के राजा है अगर कोई पूछे तो भारत जन, ये भारत जन के राजा है राजा सुदास। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखेंगे फिर से। 7 मंडल हो गया। नौवां मंडल, 9वें मंडल में दोस्तों सोमरस का वर्णन है। किसका वर्णन है? सोमरस। सोमरस मिलता कहां था? ये हिमालय के मुजवंत चोटी पर मिलता था। ठीक है, 9वां जो मंडल है वो 9वें मंडल में सोमरस का उल्लेख है। और जो सोमरस है ये कहां मिलता था? हिमालय के मुजवंत चोटी पर मिलता था। ठीक है, और सोमरस पीने वाले को क्या बोला गया है? पीने वाले को सोमापा बोला गया है। पीने वाले को क्या बोला गया दोस्तों? सोमापा। और सोमापा की टाइटल किससे मिली है? इंद्र को। अच्छा, ठीक है दोस्तों, अब ये सोमापा मतलब होता है, एक तरह से बात करें तो अमृत से इसका लेखन किया जाता है कि अगर जैसे अमृत पीने से होता जैसे कि तैसे बने रहेंगे। अच्छा दोस्तों, इंद्र को एक और उपाधि मिली है, कौन सी? पुरंदर। पुरंदर का मतलब पुरों को जीतने वाला। पुरों को जीतने वाला। ठीक, जो पुरों को जीते वही पुरंदर होता है। यह भी उपाधि किसकी है? इंद्र की है। अब 10वां मंडल, 10वें मंडल में 10वां मंडल में दोस्तों 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, अब मंडल के भी बहुत सारे सूक्त होते हैं, तो इसी मंडल में एक सूक्त है, नाम है पुरुष सूक्त। इसमें किसके बारे में बताया गया है? वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। किसका वर्णन है दोस्तों? वर्ण व्यवस्था को बताया गया है। वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण है? 4। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र, अब देखो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये किस पे थी? बोलो, ये कर्म के आधार पर थी। ये वर्ण व्यवस्था का जो आधार है ये किस पे था? ये कर्मा के आधार पे था। कर्म के आधार पर डिसाइड होता था। अब यहाँ पे दोस्तों ब्राह्मण, ब्राह्मण में बहुत सारे अच्छे कर्तव्य होंगे, यानी ब्राह्मण यहाँ 6 कर्तव्य का पालन करेगा। क्या क्या? शिक्षा देना, शिक्षा लेना, दान लेना, क्षमा, दया,
इस तरह के 6 कर्तव्य करने के कारण इसका समाज में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट रहेगा दोस्तों। जो भी समाज के लिए सबसे ज्यादा कार्य करेगा, करने के बावजूद उसके अंदर दया हो, क्षमता हो, माफ करने की शक्ति हो, लोगों के प्रति दया भाव रखे, प्रेम भाव रखे, वही ब्राह्मण है। क्षत्रिय का सिर्फ 2 कार्य था दोस्तों। 2 काम क्या? नंबर 1 सुरक्षा करना, कबीले की सेफ्टी रखना, और दूसरा प्रबंध करना। प्रबंध का मतलब होता है नियंत्रण करना। ये क्षत्रिय का काम होता था। वैश्य का सिर्फ एक ही काम होता था दोस्तों, व्यवसाय करना। व्यवसाय का मतलब होता है कि जो ब्राह्मण के द्वारा इसे बताया जाएगा कि हे वैश्य आप ये कार्य करो, तो वैश्य वही कार्य करेगा। यानी जैसे अगर हम करें व्यापार की बात करें, कृषि की बात करें, या जितनी भी जरूरत वाली चीजें थी सभी ब्राह्मणों को ज्ञान था। और ये ब्राह्मण अलग अलग कम्युनिटी को, अलग अलग लोगों को उस चीज में दक्षता प्रदान करते थे। जो जिस कार्य में दक्ष होता था उस कैटेगरी में चला जाता था। अगर ब्राह्मण कैटेगरी का कार्य है तो ब्राह्मण में जाएगा, क्षत्रिय का कार्य किया क्षत्रिय जाएगा, वैश्य का कार्य किया वैश्य में जाएगा, शूद्र का कार्य किया है तो शूद्र। शूद्र का मेन कार्य क्या होता है? शूद्र का कार्य है तीनों की मदद करना, तीनों की सहायता करना। यानी शूद्र का कोई स्पेशल वर्क नहीं है। ये तीनों जो कार्य कर रहे हैं ये अपने कार्य को व्यवस्थित करे, इसलिए शूद्र का फर्ज है कि इन तीनों को सहयोग करना। यानी कबीले की पूरा, अब ये सभी जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? समाज बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? समाज। और समाज के सभी कार्य को करना, यानी समाज की सफाई करना। मोटे तौर पे बात करें तो समाज की सफाई करना। समाज की सफाई का मतलब क्या है दोस्तों? कि समाज के लिए जितने भी कार्य हैं, जैसे कपड़ा साफ करना, कपड़े को बुनाई करना, दूध पालना, गाय को पालना, दूध उत्पादन का कार्य करना, और दूसरे कार्य करना, शूज मेकर के रूप में कार्य करना, खेती करना, जितने भी एक्सेट्रा जितने भी वर्क हैं सभी काम, यानी समाज से रिलेटेड जितना समाज के प्रबंध, यानी समाज को चलाने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है ये सब शूद्र की जिम्मेदारी है। इस तरह से ये वर्ण व्यवस्था में ये प्रावधान था दोस्तों। अब कोई भी व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उस कैटेगरी में वो अपने आप क्या हो जाएगा? फ्लैक्चुएट होता रहेगा। शूद्र ब्राह्मण भी हो जाएगा, ब्राह्मण शूद्र भी हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वशिष्ठ मुनि अपने समय के सबसे ज्यादा ब्राह्मण का करते हैं सर्टिफिकेट देने वाले व्यक्ति है, यानी सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति है। ठीक है, तो अब वशिष्ठ मुनि के बारे में बोला गया है कि ये शूद्र के पुत्र थे ना। इनकी माता क्या थी? एक प्रोस्टिट्यूट थी दोस्तों। फिर इसी तरह अत्रि मुनि है। अत्रि मुनि की माता जो थी वो क्या थी? एक गरीब महिला थी, यानी दलित कैटेगरी में आती थी, शूद्रा में आती थी। वो दूसरे के घरों में आटा पीसने का कार्य करती थी, लेकिन अपनी टैलेंट से वो क्या इसमें चले गए दोस्तों? ब्राह्मण में चले गए। इसी तरह विश्वामित्र का नाम आप जानते हैं। विश्वामित्र भी अपने समय के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त किए थे दोस्तों। भगवान श्री राम के गुरु थे। राम को धनुष बाण की शिक्षा में पारंगत किया था। वशिष्ठ मुनि के बाद विश्वामित्र ने ही उनकी, यानी वशिष्ठ मुनि तो उनके गुरु हैं जो इन्हें पढ़ाया सिखाया, लेकिन उस ज्ञान का पूरी तरह से कैपेबिलिटी कहा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना, किस तरह से ताड़का को मारना है, किस तरह से समाज कल्याण के लिए कार्य करना है, ये सब ज्ञान किसने दिया? विश्वामित्र ने दिया। तो दोस्तों विश्वामित्र खुद ही क्या थे? क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया और वे ब्राह्मण कैटेगरी में आ गए। इस तरह से कहने का कुल मतलब यह है हमारे कि जितने भी वर्ण व्यवस्था थी हमारे समाज की, ये हमेशा ये जन्म के आधार पर नहीं थी दोस्तों, ये कर्म पर निर्भर होती थी। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता से जन्म ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी आ सकता था। कोई ये निश्चित नहीं रहता था कि वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय रहेगा, वैश्य है तो वैश्य रहेगा, शूद्र है तो शूद्र रहेगा। वो ऑलवेज मूव वन कैटेगरी टू अदर कैटेगरी, ऑलवेज मूव द वन कैटेगरी टू अदर कैटेगरी। जो आज हमारे समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है,
कि यहाँ पे कास्टिज्म सिस्टम आ गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण व्यवस्था थी आज जात में कन्वर्ट हो गई है ना। बहुत सारी जातियों का जन्म, तो ये सभी जातियों का जन्म गुप्त काल में दिखाई पड़ता है। कहाँ दिखाई पड़ता है दोस्तों? गुप्त काल में दिखाई पड़ता है। अगर कोई पूछे कि सबसे आधुनिक जाति कौन सी है, तो कायस्थ को बताना, श्रीवास्तवा कायस्थ सबसे आधुनिक जाति है दोस्तों। बाकी जाति व्यवस्था का जन्म कहाँ हुआ? गुप्त काल में। ठीक है, तो यहां पे एक मोटा सा लिख लेना कि जात व्यवस्था का जन्म गुप्त काल में और वह नवीन जाति कायस्थ बनी है। और इसी समय दोस्तों हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा भी आता है। अब हम लोग यजुर्वेद को देखेंगे। यजुर्वेद से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम इसको भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ का वर्णन है। अब जब यज्ञ का वर्णन होगा तो यज्ञ में बहुत सारे यज्ञ होते हैं। 2-3 यज्ञ हम लोग जान ले, जैसे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में किसकी बलि होती है? अश्व की बलि दी जाती है। अश्वमेध यज्ञ में किसकी बलि दी जाती है दोस्तों? अश्व की बलि दी जाती है। अश्वमेध यज्ञ से एक क्वेश्चन और आता है कि अश्वमेध यज्ञ किया क्यों जाता है? ये राजा के समृद्धि व शौर्य का प्रतीक होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। इसमें अश्व की बलि दी जाती है। दूसरी इसी तरह से पुरुषमेध यज्ञ, इसमें किसकी बलि दी जाती है? पुरुष की बलि। इसमें क्या होता है? ये संतान के लिए होता है, संतान प्राप्ति के लिए। इसी तरह एक यज्ञ और है, राजसूय यज्ञ। ये किसके लिए होता है दोस्तों? ये राजा बनाने के लिए होता है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 2 चीजें क्लियर हो गई। यज्ञ क्लियर हो गया अपने आप, और यज्ञ के साथ बलि क्लियर हो गया। यानी हमने एक तीर से 2 निशाना मार दिया। यानी आपको यह समझाने का पूरी तरह से क्लियर हो गए कि यजुर्वेद माने यज्ञ का वर्णन और यज्ञ के साथ बलि का वर्णन, पहला सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, और क्या मिलता है यजुर्वेद में? यह एकमात्र ऐसा वेद है, एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में है। यह वेद किसमें लिखा गया दोस्तों? यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य में भी लिखा गया और पद्य में। गद्य पद्य का मतलब क्या होता है? प्रोज एंड पोट्री। गद्य माने, गद्य का मतलब होता है प्रोज, प्रोज का मतलब स्टोरी मॉडल में लिखा गया है, और पोएट्री का मतलब होता है पद्य, यानी कहानी, इसके रूप में लिखा गया, कविता के रूप में, पोयम ना, कविता के रूप में लिखा गया।
तो यही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, इसी के आधार पर इसको हम एक चीज और कह सकते हैं दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसी को और एक नाम क्या बोल सकते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसी को हम कह सकते हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यानी यजुर्वेद के दो खंड हैं, शुक्ल और कृष्ण। यजुर्वेद के कितने खंड हैं, दो हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो यहां से यजुर्वेद का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग सामवेद को देखेंगे कि सामवेद से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, सामवेद हमारे एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साम, यहां साम शब्द से अर्थ क्या है, साम का मतलब होता है गान अर्थात संगीत, अविद संगीत। अविद का मतलब होता है, वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी यहां पे मिला संगीत का ज्ञान। ठीक, अब यहाँ की सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों कि संगीत का जो सातों स्वर है, संगीत के सातों स्वर क्या है, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा ध नी सा रे। तो ये कहां से लिया गया है, बोलो सामवेद से। यानी संगीत के सातों स्वर, यानी संगीत के सातों स्वर कहां से कलेक्ट किया गया है दोस्तों, तो आप बताओगे सामवेद से लिया गया है। और सामवेद से क्या लिया गया है, इसके अधिकतम मंत्र कहां से लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी सामवेद के दोस्तों अधिकतम जो मंत्र कलेक्ट किए गए हैं वो कहां से कलेक्ट किए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, ऋग्वेद से। यानी सामवेद के अगर हम बात करें 75 मंत्र को छोड़कर सभी ऋग्वेद से है। ठीक है दोस्तों, एक और इसकी खासियत है, यही सबसे छोटा मंत्र है, सबसे छोटा वेद है, सामवेद ही सबसे छोटा वेद है। कुल है 1869 मंत्र, इसमें से 75 सामवेद के हैं, माइनस करो, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 6, 16 में से 7, 9, यानी इतने मंत्र कहां से लिए गए दोस्तों, इसमें ऋग्वेद से। ठीक, 75 कहां से है, अथर्ववेद। और टोटल इसके कितने मंत्र हैं, इतने मंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, और यही सबसे छोटा वेद है। अब हम लोग देखेंगे अथर्ववेद। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटा वेद कौन सा है तो क्या बताओगे, सामवेद। अब चौथा जो वेद बना वो बना अथर्ववेद। कौन सा वेद है दोस्तों, अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, नंबर 1 की सबसे अंतिम में बना। ठीक है, इसके लेखक पहले जान लेते हैं। अब देखो जब अथर्ववेद की बात आई तो लेखक आ गया ना,
तो यहाँ पे एक बेसिक चीजें हम और बता देना चाहते हैं, तब अथर्ववेद बताएं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। की लेखक, कोई अगर लेखक पूछे तो किसका नाम आएगा? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है दोस्तों, यही अथर्ववेद का लेखक अगर पूछे तो अथर्ववेद के लेखक कौन है? अथर्व ऋषि है। ठीक, इन तीनों वेद को क्या बोला गया है? त्रिवेद। इन तीनों को क्या बोला गया है दोस्तों? त्रिवेद। इसी के जानकार कौन होते थे? त्रिवेदी होते थे, जो बाद में अब क्या बन गए हैं? तिवारी या त्रिपाठी बनते हैं। अच्छा, अथर्ववेद, अथर्व ऋषि, इसमें क्या लिखा गया है दोस्तों? इस वेद में, अथर्ववेद में, इसमें रोजगार, रोजगार, धनार्जन, व्यापार का वर्णन है। और क्या है यहां पर? इसी में जादू टोना तंत्र मंत्र है। जादू टोना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण। ठीक है, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, ये सभी का सोर्स अथर्ववेद ही है। और अथर्ववेद में क्या लिखा गया है? इसी में कहा गया है कि जो सभा और समितियां हैं, सभा व समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इसी में क्या बोला गया दोस्तों? कि जो सभा और समिति होती है, यह प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। और इसमें क्या बोला गया है? इसी में जड़ी बूटी यानी औषधि का वर्णन है। औषधि चिकित्सा का वर्णन है। दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है, हमेशा कंफ्यूज कराता है ऋग्वेद से, कि जब भी एक औषधि एक चीज है और दूसरा होता है जड़ी बूटी, इन दोनों में अंतर क्या है? औषधि का जब वर्णन पूछा जाएगा तो बताएंगे अथर्ववेद, जबकि जड़ी बूटी का जो उल्लेख है ये कहां पर मिलता है? ऋग्वेद। अब इसमें बेसिक क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है दोस्तों कि जैसे सपोज करिए, अगर किसी को सर्दी हो रही है या गले में खड़ास है, तो तुलसी के पत्ते को पीने की बात, किसको? तुलसी के पत्ते को जल में गर्म करके पीने का सलाह कौन देगा? ये जड़ी बूटी होगी, ये ऋग्वेद में है। लेकिन अगर किसी को जॉइंडिक्स है, किसी को बड़ी बीमारी है, तो उसका एक प्रॉपर तरीके से जो प्रावधान करता है वो हमारे औषधि शास्त्र में मिलता है। और यह इसका सोर्स हमारा कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अब हम लोग दोस्तों, ये वेदों का अध्ययन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है और कौन से ब्राह्मण ग्रंथ को किसका पार्ट है और कहां से लिया गया है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग वैदिक ग्रंथ को समाप्त करने के बाद तब दूसरे पार्ट को
लेके आएंगे। सबसे पहले यहां लिख लेंगे वेद, यहां लिखेंगे गाने वाला, फिर यहां लिखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मन में आता है कि आखिर में ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या है। वेदों को साधारण भाषा में समझाने के लिए अलग अलग ऋषियों द्वारा ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से अलग अलग ब्राह्मण हैं, अलग अलग गाने वाले हैं, तो हम वन बाय वन सबको देखेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें ऋग्वेद, ऋग्वेद को गाने वाले को क्या बोला जाता है, होत्री। यजुर्वेद, यजुर्वेद को गाने वाले को क्या कहा जाता है, अधर्यु। सामवेद को गाने वाले को क्या कहा जाएगा दोस्तों, उदगाता। अथर्ववेद को गाने वाले को क्या कहा जाएगा, ब्रह्म। तो इस तरह से 4 वेद हैं और इन वेदों को सिंपल भाषा में जिन ब्राह्मणों ने ट्रांसलेट किया उन्हीं को हम ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जानते हैं। शतपथ, तैत्तिरीय, पंचविश और जैमिनी। और इसको ट्रांसलेट किए हैं गोपद। अब देखते हैं दोस्तों, ये तरेह कौशिकी, शतपथ, तैत्तिरी। शतपथ तैत्तिरी किसके हैं जल्दी बता दो, शतपथ तैत्तिरी है यजुर्वेद की। ठीक है, ये सभी ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। यानी कहने का मतलब इनको हम एक साइड कर देते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब समझ गए। तो अब इन सभी की रचना हुई है। अब देखते हैं दोस्तों, ये तरेह कौशिकी यानी ऋग्वेद को होत्री ऋषि गाने वाले को बोला जाएगा। अब इन सब के उपवेद भी होते हैं दोस्तों। कौन सा वेद होता है, उपवेद। इसको हटा ही देते हैं, समझा दिए हैं। अब इसको हटा के थोड़ा सा गाने वाले का नाम नोट ही कर लिए हैं। अब इसके हम उपवेद इस कॉलम में बना देते हैं कि ऋग्वेद के उपवेद कौन से हैं। तो सबसे पहले अलग अलग वेदों के उपवेद होते हैं दोस्तों। इसके जैसे ऋग्वेद के है आयुर्वेद, इसके कौन से वेद है, आयुर्वेद। इसके कौन से हैं, इसके गंधर्वेद, धनुर्वेद। इसके हैं गंधर्ववेद।
इसके हैं शिल्प वेद। तो ये ऋग्वेद के 4 आयुर्वेद है, इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं डिटेल में, तब आपको बताते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि इनके लेखक कौन है। अगर लेखक आ जाएगा तो आयुर्वेद के लेखक कौन है, धन्वंतरी। धनुर्वेद के शिल्प वेद के कौन है, विश्वकर्मा। धनुर्वेद के लेखक कौन है, विश्वामित्र। हमने अभी भगवान श्री राम की कहानी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। गंधर्व वेद के लेखक कौन है, संगीत की देवता कौन है, जिसने सांग को बताया है, जल्दी बता दो। गंधर्व वेद के कौन है, भरत मुनि, नाट्य शास्त्र। ठीक है, हिंदी में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये सभी चारों उपवेद के लेखक हैं। इस तरह से दोस्तों वैदिक ग्रंथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इधर से समझ में आए, हमने सबको बताने का प्रयास किया। अब इसके साथ ही कुछ और भी टॉपिक है वैदिक से रिलेटेड, जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वीडियो ना तो बड़ा हो पाए और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि नदी से संबंधित। हमने कहा है कि आर्यन, आर्य सबसे पहले कहां आए थे, सप्त सैंधो प्रदेश में बसे थे। आर्य सबसे पहले कहां बसे थे दोस्तों, सप्त सैंधो प्रदेश। सप्त सैंधो का मतलब 7 नदियों का प्रदेश, 7 नदियों का प्रदेश। ठीक है, अब सप्त सैंधव में कौन सा प्रदेश आते हैं इसमें सिंधु। कौन कौन से प्रदेश आते हैं, नंबर 1 सिंधु, नंबर 2 झेलम, नंबर 3 चेनाब, नंबर 4 रावी, नंबर 5 ब्यास, नंबर 4 सतलज और नंबर 7 सरस्वती। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा दोस्तों, अब आता है कि इस समय तो इसके ये नाम थे दोस्तों, आए और यहां बसे। कहां से आए, इसके लिए बहुत, आज भारत कहां से आए, इसके लिए बहुत सारे स्टेटमेंट हैं और सभी ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से इसको बताने का प्रयास किया है, लेकिन हम लोग उसी को जानेंगे जो हमारे एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी चीजें अलग की चीजें हैं, एकेडमिक चीजें अलग हैं, यहाँ कॉम्पिटिटिव को अध्ययन करेंगे। तो आर्य मध्य एशिया से माना जाता है। कहां से, सबसे अच्छा सोर्स कहां है, मध्य एशिया। आर्य कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे और कहां बसे थे, सप्त सैंधव में। इसको कौन बताता है, ये बताते सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स एक इतिहासकार है और इन्हीं का तथ्य अत्यधिक मान्य है। क्या है दोस्तों, मान्य है। अब सिंधु का नाम क्या है, झेलम का नाम है वितस्ता। ये प्राचीन नाम है दोस्तों, यानी उस पीरियड में ये सबके नाम क्या थे वो हमारे एग्जाम में आता है। तो झेलम का नाम है वितस्ता, चेनाब का नाम क्या है, आस्किनी, रावी का नाम है पुरुषणी, ब्यास का नाम है बिपाशा, सतलज का नाम है सतुद्री और सरस्वती, जिसे क्या कहते हैं, सरस्वती को नदीतमा बोला गया है दोस्तों। क्या बोला गया है, नदीतमा। नदीतमा यानी नदियों की माता, नदियों की माता।
इसको बोला गया है सदा नीरा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, सिंधु का वही नाम आज भी चल रहा है, सिंधु ही है। तो नदीतमा या नदियों की माता किससे बोला गया? सरस्वती नदी। अब यहां से नदियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, नदियों सरस्वती को नदियों की माता का, या सरस्वती को क्या बोला गया दोस्तों? सरस्वती को नदियों की माता कहा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरी, यहाँ पे यमुना के बारे में कितना उल्लेख है दोस्तों? यमुना के बारे में ऋग्वेद में 3 बार आया है, गंगा के बारे में 1 बार उल्लेख आया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। एक छोटा सा लाइन है दोस्तों, उसको भूल गए, इसको क्लियर कर देते हैं। उपनिषद के बारे में हमने आपको फोकस नहीं किया, थोड़ा सा जान लेंगे। उपनिषद क्या है? ये अंतिम वैदिक ग्रंथ है, अंतिम वैदिक ग्रंथ है, इसलिए इनका एक नाम क्या है? वेदांत। और इसी के आधार पर, इसी के दर्शन पर कौन डिस्कस किया था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने किसके दर्शन पे डिस्कस किया था शिकागो में? वेदांत दर्शन। ठीक, अच्छा, उपनिषद में लिखा क्या गया है? उपनिषद में दर्शन के बारे में बताया गया है। किसका दर्शन? हिंदू धर्म का दर्शन। जैसे जन्म, पुनर्जन्म, कर्म, भाग्य, इन सब के बारे में यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। उपनिषदों की अगर संख्या की हम बात करें तो इसकी संख्या 108 मिलती है। कितनी मिलती है? 108 मिलती है। अब इसमें से हमारे एग्जाम में क्या आते हैं क्वेश्चन? इसमें सबसे बड़ा उपनिषद कौन है? तो सबसे बड़ा कभी अगर पूछा जाएगा, बृहदारण्य उपनिषद। ठीक है दोस्तों, कौन सा बड़ा है? बृहदारण्य उपनिषद। और सबसे छोटे की अगर बात पूछा जाए, अगर कह दिया जाए कि सबसे बड़ा, तो बृहदारण्य उपनिषद हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो क्या बताएंगे? ईश उपनिषद है। बृहदारण्य में उपनिषद में क्या कहा गया है? अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही क्या है दोस्तों? ब्रह्म है। ठीक है, दूसरा कौन सा उपनिषद हमारे काम का है? मुंडकोप उपनिषद। मुंडकोप उपनिषद, यहां से क्या लिया गया है? यहां से लिया गया है दोस्तों सत्यमेव जयते। अच्छा, तीसरा है, एक और उपनिषद है दोस्तों, जावालोक उपनिषद। यहां जावालोक उपनिषद से क्या लिया गया है? यहां से आश्रम व्यवस्था लिया गया है। क्या लिया गया है दोस्तों? आश्रम। जावालोक उपनिषद से कौन सी व्यवस्था ली गई है दोस्तों? जावालोक उपनिषद से आश्रम व्यवस्था लिया गया है। तैत्तरीय उपनिषद है, तैत्तरीय उपनिषद।
उपनिषद, यहीं से कहा गया अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। और क्या बोला गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में क्या बोला गया? अतिथि देवो भव। और क्या बोला गया है? सदा सत्य बोलो। और आगे क्या बोला गया दोस्तों? सदा सत्य बोलो। ठीक। और कौन सा उपनिषद है? इसको मिटा देंगे। अगर यही कह दे कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, पुराने की अगर बात आ जाए तो क्या बताओगे? छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में क्या है दोस्तों? छंदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण का पहला उल्लेख है। किसका उल्लेख है? भगवान श्री कृष्ण का पहला उल्लेख। तो भगवान श्री कृष्ण को क्या बताया गया है? अंगी ऋषि का शिष्य बताया गया है। अंगी ऋषि का शिष्य। क्योंकि दोस्तों उस पीरियड में, प्राचीन काल में जब भी हम बात करेंगे तो उसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके गुरु के आधार पर होती थी। हमने कई बार बताया है कि एक्चुअली में व्यक्ति महत्वपूर्ण, आज भी हम ये बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन चैनल पे इतना सारा पढ़ते हो बच्चों, लेकिन बहुत सारे फेमस यूट्यूबर हैं। तो कहने का मतलब है गुरु जिसके भी स्ट्रांग है, यानी जिसके गुरु एक्सपीरियंस होल्डर है, जिसके गुरु कम से कम खुद ही 10-12 साल मेहनत किए हैं, देन परीक्षा में अंतिम स्टेज तक पहुंचे हैं, निश्चित रूप से वही आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस फुल टीचर होगा, वही आपको बताएगा। तो उस पीरियड में भी उसकी दक्षता को परखा जाता था दोस्तों। जिनके गुरु जितने अच्छे होते थे उनके शिष्य उतना ही ज्यादा सक्सेस होते थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को अंगी ऋषि का शिष्य बताया गया है, क्योंकि इनकी पहचान अंगी ऋषि से है, न कि वासुदेव या नंद बाबा से है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग आगे अध्ययन करने वाले हैं और 1 बाय 1 को देखेंगे। कुछ ये ग्रंथ है वैदिक ग्रंथ। तो हमने जैसा कि आप लोगों को बताया, एक कड़ी में लिख लो, ऋग्वैदिक ग्रंथ के बाद कुछ चीजें बच जाती है। जैसे वेदांत हमने बताया, तो उसी तरह से वेदांग भी है। क्या है दोस्तों? वेदांग। वेदांग का मतलब होता है वेदों का अंग। इसकी संख्या कितनी है दोस्तों? संख्या की बात करेंगे तो इसकी संख्या कितनी है? 6। वेदांग कितना है? 6। कौन कौन है? इनको 1 बाय 1 हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा, छंद, व्याकरण, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त और कल्प। ध्यान रखना दोस्तों, वेदों की जो 6 अंग हैं, ये सीरियल बद्ध याद रखना है आपको। परीक्षा में सीरियल से करके पूछ रहा है, तो सीरियल हमें याद रखना है। तो शिक्षा का मतलब होता है ये वेदों का मुख है दोस्तों।